हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन लॉजी। आज हम मध्य प्रदेश के कोर्स का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो मध्य प्रदेश के कोर्स में जनरल इंट्रोडक्शन है उसके 4 वीडियोस कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से संभाग आते हैं तथा उन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, हम देखेंगे ये। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भोपाल डिवीज़न के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मध्य प्रदेश का कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। मैं हूँ नम्रता सोनी। देखिए, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब 2000 में ये टूट गया, दो भागों में छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया एरिया में, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है ये भारत का, जिसका एरिया है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। अब जब ये दूसरे पे आ गया तो पहले पे कौन सा राज्य पहुंच गया? राजस्थान, जिसका एरिया हो गया है 342,239, कुछ ऐसा ही है, स्क्वायर किलोमीटर। आपको राजस्थान का याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मध्य प्रदेश का एरिया याद रखिए। यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं और 10 डिवीज़न है, 10 संभाग हैं। सबसे नवीनतम ज़िला है निवाड़ी, जो कि अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होके पार्टीशन करके बनाया गया है। ओके, तो प्रेजेंट में है 52 ज़िले एमपी में। अब 3 ज़िलों का प्रस्ताव और पारित हो चुका है, नागदा, चाचौड़ा और एक और है मैहर। तो जब ये 3 और बन जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे यहाँ ज़िले 55 ज़िले हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल 52 ही हैं। तो ये जो डिवीज़न है ये कितने हैं? 10 है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन। यहाँ पे ये मैप में भी दर्शाया गया है, आप देख लीजिए। चंबल सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्वालियर है, फिर भोपाल है और नर्मदापुरम है। फिर इसके लेफ्ट में है सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और इस तरफ है उज्जैन और इंदौर। सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है जबलपुर, लार्जेस्ट है। उसके बाद सबसे छोटा है नर्मदापुरम, स्मॉलेस्ट है। नाम बहुत बड़ा है लेकिन है सबसे छोटा। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंदौर संभाग की, तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है इंदौर। ओके, अब सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं इंदौर और उज्जैन में, दोनों में 8-8 ज़िले आते हैं, तो ये बराबर है। ओके, अब हम जब हर एक डिवीज़न को पढ़ेंगे, संभाग को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें विस्तार से देखेंगे। हर एक ज़िले के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना, ये कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है भोपाल डिवीज़न। भोपाल डिवीज़न के अंदर आते हैं 5 ज़िले, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा। तो ये 5 ज़िले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं भोपाल के बारे में। तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट जो है, भोपाल सबसे पहले खोजा गया था, फाउंड किया गया था राजा भोज के द्वारा। ये राजा भोज जो है ये परमार डायनेस्टी के रूलर हैं, किंग थे, जिनकी राजधानी थी धार में, और इन्होंने भोपाल नगर बसाया था। बाद में चल के
दोस्त मोहम्मद खान। अब ये दोस्त मोहम्मद खान कौन थे, तो छोटी सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश की जीके पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये पूरी चीज़ें कवर करेंगे डिटेल में। ओके, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन का शासन कहाँ कहाँ पे रहा था, ये पढ़ेंगे। अभी आप इतना सा जानिए कि दोस्त मोहम्मद खान सोल्जर थे ये मुग़ल आर्मी में। तो इन्होंने जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था मुग़ल डायनेस्टी का, तब इन्होंने 1723 में बैरसिया पे कब्ज़ा कर लिया था, और धीरे धीरे आसपास की ज़मीन भी हड़पने लगी और इन्होंने भोपाल नगर बसा लिया। तो पहले नवाब थे भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान बहादुर, ऐसा नाम है इनका पूरा। ये अफ़गानी थे। इनके बाद बहुत सारे आए, और बीच में एक पिंडारी वार भी हुआ था। खैर हम वहाँ हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। फिर ये चीज़ याद रखिए आप कि बेगम भी थी भोपाल की कुछ इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने भोपाल की बागडोर संभाली। उनमें से थी पहली बेगम कुदसिया, नवाब सिकंदर बेगम, सुल्तान शाहजहाँ बेगम, और कैखुसरो बेगम, और बेगम सजीदा सुल्तान। ये 5 बेगम ने भोपाल पर राज किया है 1819 से लेकर 1926 तक। थोड़ा सा याद रखिएगा। लास्ट रूलर थे भोपाल के हमीदा खान, इन्होंने 1949 तक रूल किया। देखिए 1817 में युद्ध हुआ था पिंडारी वार हुआ था। इसमें भोपाल ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, और बाद में कुछ संधि हुई थी, तो 1818 में फिर सीहोर में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था भोपाल का, और एक प्रिंसली स्टेट बन गया था ये भोपाल। तब से फिर नवाब राज करते थे, लेकिन सारा जो टैक्स और रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे ब्रिटिशर्स। ओके, अंत में आते आते 1952 में नवाब का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तो भोपाल को इसमें मर्ज किया और उसको राजधानी बनाया। पहले नागपुर था मध्य प्रदेश की राजधानी, तो नागपुर को हटाकर उसकी प्लेस पे भोपाल को राजधानी बनाया गया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी हमने जो पढ़ी भोपाल की। हम जब एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ओके, अब देखिए भोपाल का फॉर्मेशन कब हुआ, कब जिला कब बना, ये तो 26 जनवरी 1972 को इसको जिला बनाया गया, सीहोर से अलग करके। ठीक है, एरिया कितना है इसका, 2772 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन इसकी है 23,71,061। सेक्स रेशो है इसका 911। पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 855 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 855 लोग रहते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट है इसकी 82.3%, और ये हमने बाउंड्री पहले पढ़ ही ली है कि कौन कौन से इससे घिरे हुए हैं, मतलब ये कौन कौन से ज़िलों से घिरा हुआ है। ओके, तो ये हुआ इतना। अब देखते हैं कि भोपाल फेमस किस किस चीज़ के लिए है, भोपाल में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, इसको जाना जाता है सिटी ऑफ लेक के नाम से, और क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्स हैं। पहले और भी ज़्यादा थे, लेकिन अब सूख गए हैं कुछ, तो कम ही बचे हैं, लेकिन हम इसको जानते हैं सिटी ऑफ लेक से। बड़ा तालाब और छोटा तालाब, शाहपुरा लेक, काफ़ी सारे लेक हैं भोपाल में इसलिए। बिरला टेम्पल है यहाँ पे, और इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मस्जिद कहाँ पाई जाती है, भोपाल के अंदर, ताजुल मस्जिद, जिसको कहा जाता है, मीनिंग है जिसका क्राउन एमंग द मॉस्क्यू, यानी कि अगर हम इसको तोड़ के देखें, ताज उल मस्जिद यानी ताज, मस्जिदों का ताज है ना, इसका नाम है ये। इसको बनाया गया था, ताजुल मस्जिद को बनाया गया था शाहजहाँ बेगम के द्वारा, यानी फाउंड किया गया था शाहजहाँ बेगम के द्वारा। इसको पूरा किया था इनकी बेटी ने, सुल्तान जहां बेगम ने, राइट। तो इन्होंने ये बनाया था। ये सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की, और वर्ल्ड की 7th नंबर पे आती है ये, इतनी बड़ी मस्जिद है। वैसे सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मदीना में, सऊदी अरेबिया में, आपको खैर पता ही होगा। सबसे छोटी 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है भोपाल में। ये देखिए, ये अंदर का व्यू है और ये बाहर का व्यू है। फिर जो वन विहार नेशनल पार्क भी है भोपाल में। इंदिरा गांधी नेशनल म्यूज़ियम है ऑन मैनकाइंड, यानी कि राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है 1985 में जो कि बना था।
इस टाइप का एकमात्र भारत का जो म्यूज़ियम है वो भोपाल में ही है। मानव संग्रहालय, यहाँ पे मानव की चीज़ें रखी हुई है, जैसे पुराना घर बना हुआ है, क्या क्या यूज़ करते थे चीज़ें वो रखी हुई हैं सारी। फिर सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर है इसरो का, मतलब ऐसा सेंटर स्थापित किया गया था जिससे ये मॉनिटर करते हैं, किसको मॉनिटर करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जैसे इनसैट है, जीसैट है, इनको। फिर हम देखते हैं भोपाल में चार्ल्स कोरिया के द्वारा बनाए गए कुछ भवन हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो भारत भवन है। ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी विधान भवन किसने डिज़ाइन किया था, उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया थे, आप याद रखना। फिर पर्यावास भवन जो एमपी हाउसिंग बोर्ड है ये भी बनाया गया, ये देखिए ये है इंदिरा गांधी विधान भवन, और ये है भारत भवन म्यूज़ियम है। फिर आईआईएफएम इंदौर भोपाल सॉरी आईआईएफएम भोपाल बनाया गया था इनके द्वारा, गांधी मेडिकल कॉलेज भी बनाई गई थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस इनके द्वारा बनाई गई हैं। विदेशों में भी इनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी। और इम्पॉर्टेंट बात है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था जिसको हम सब जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से, जिसमें 40 टन के लगभग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसमें से एक बहुत ही जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं बार बार। डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीएससी में आ चुका है ये। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था ये काम। और कौन सी गैस निकली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, नाम बहुत अच्छे से रखना याद, ओके। और भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी है जो 1964 में स्थापित की गई थी, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। ये गैस स्टीम टरबाइन, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और जनरेटर, इनका निर्माण कार्य करने में मतलब अपना काम करती है ये निर्माण करने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे कि शौर्य स्मारक है भोपाल में। ये जब जो युद्ध हुए थे पाकिस्तान और चाइना से इंडिया के, तो एक मेमोरियल है, वार मेमोरियल। इसमें उनकी झांकियाँ बनाई गई है, उनके सोल्जर्स के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा है ये, इसमें पिक्चर भी दिखाते हैं कभी संडे को, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जाना। आप भी जाइए कभी आएंगे तो। इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 में। फिर जो हबीबगंज स्टेशन है भोपाल में, ये पहला ऐसा भारत का रेलवे स्टेशन है जिसको प्राइवेटाइज किया गया, और आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। और भी भोपाल में क्या है, तो मोती मस्जिद है जो सिकंदर बेगम ने बनवाई थी, गौहर महल है, ट्राइबल म्यूज़ियम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए भोपाल फेमस है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं भोपाल में, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाला जो संभाग है वो कौन सा है, या जिला पूछ सकते हैं। तो भोपाल में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। देखिए ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसका नाम ही अदल बदल करके दे देते हैं। कभी लिख देंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय लिख देंगे या कुछ ऐसा, तो आप याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय इसका नाम है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, एलन सिटी यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी है ओपन, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, और RGP है, ये जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से याद होगा, RKDF यूनिवर्सिटी। से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अलावा और भी हैं। तो ये तो ही विश्वविद्यालय की बात। अब जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये 1974 में बनाया गया। इनके ईयर्स भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, और ये भी पूछते हैं कि कहाँ पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है, IIFM।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT भी है भोपाल में ही, और साइंस एजुकेशन रिसर्च भी है। मैनेट के बारे में बात करें तो 1961 में इसको बनाया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है भोपाल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है भोपाल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RCPV नरोहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जब आप परीक्षा पास करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ मिलती है? यहाँ पर RCPV नरोहा एकेडमी में। इनका पूरा नाम है रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिडाडे। RCVP होगा ये, आप इसको VP कर लीजिए। ओके, RCVP ही है ये। तो क्योंकि ये जो थे ये चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के, 2 बार रहे हैं, 1963 से 68 तक और 1972 से 74 तक। और इनकी एक बायोग्राफी भी है, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी, उनके बारे में भी, तो ये डिटेल कवर करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप भूले नहीं और रिवाइज होता रहे बीच बीच में, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रहे थे। इनके नाम पर ही जो एकेडमी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, इसका नाम रखा गया है। तो ये हमने बात की मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के बारे में। अब हम दूसरा ज़िला पढ़ेंगे, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ का ओरिजिनल नाम था झंझनीपुर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस बन सकता है कि झंझनीपुर किसका पुराना नाम है, तो ये राजगढ़ का नाम है, आप याद रखना। यहाँ पर NTPC का जो सोलर पावर प्लांट है वो स्थापित है, 50 मेगावाट की क्षमता है उसका। देखिए राजगढ़ ज़िला जो है ये बहुत खूबसूरत भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि मध्य प्रदेश स्टेट का ऐसा फर्स्ट, मतलब पहला ज़िला है, और ये मान सकते हैं वर्ल्ड का ही कह सकते हैं। राजगढ़ ज़िला ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसने कि 1995 में पृथक ह्यूमन रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको प्रकाशित किया था। यानी कि मध्य प्रदेश फर्स्ट है वर्ल्ड में जिसने सब नेशनल यानी स्टेट लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छापी थी, ठीक है, प्रकाशित की थी, और उसका भी राजगढ़ ज़िला पहला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है राजगढ़ के बारे में। यहाँ पर चिड़ी खो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नरसिंहगढ़ में, ये रही। यहाँ पे एक जपला माता का मंदिर है, वो बहुत प्राचीन है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और मेले भी लगते हैं। फिर कश्मीर ऑफ मालवा कहा जाता है नरसिंहगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है कश्मीर ऑफ मालवा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर ऑफ मालवा किसको कहते हैं, तो याद रखना नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़ नहीं आता है तो आप राजगढ़ भी लगा सकते हैं आंसर। फिर ब्यावरा जो है राजगढ़ में, उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ नेशनल हाईवे, यानी कि राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है ब्यावरा को। यहाँ से राजमार्ग गुजरते हैं। और सबसे अच्छा मंदिर है एक पशुपतिनाथ जी का घुरेल में। कल्पेश्वर महादेव जी टेम्पल है, ये काली सिंध नदी पर है। तिरुपति बालाजी मंदिर है ज़ीरापुर में। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के ये मंदिर हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो घुरेल में है। घुरेल नहीं आता है तो आप राजगढ़ बिल्कुल लगा सकते हैं इसका, ठीक है। राजगढ़ में 2 डैम है बहुत इम्पॉर्टेंट, कुंडलिया डैम काल सिंध नदी पर है, और मोहनपुरा डैम राजगढ़ का ये नेवज नदी पर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना, कुंडलिया, काली सिंध, मोहनपुरा, नेवज नदी पर, ठीक है, के और MN, राइट। फिर हम बात करेंगे अगली कि नरसिंहगढ़ फोर्ट जो है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, ये बहुत बड़ी फोर्ट है। ये सोनार नदी के किनारे है, इसके आसपास सोनार नदी बहती है।
ये बहुत बड़ी है, यानी मांडू और ग्वालियर के बाद इसका तीसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश स्टेट में। फिर जो ज़ीरापुर है राजगढ़ के अंदर, वहाँ का एक डैम है छापी डैम ज़ीरापुर। ये छापी नदी पर बनाया गया था। सबसे पुराना डैम है ये राजगढ़ का। राजगढ़ में भी डैम नहीं थे, तब से है ये वहाँ पर, और अब इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, पार्क और एक टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं हम इसको राजगढ़ का, ये बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। अगली डिस्ट्रिक्ट पे हम बात करेंगे रायसेन के बारे में। ये मध्य प्रदेश की बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे यूनेस्को की सबसे पहले तो सांची है, सांची के स्तूपा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये प्रूफ है किसका, इंडियन आर्किटेक्चर का, जो जीवंत इकाई कह सकते हैं हम इसको। इसमें देखी जा सकती है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर हिस्ट्री है, वो कितनी मजबूत रही है, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर रही है। इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में। किसके द्वारा बनाया गया था ये, तो किंग अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये आप रखना याद। ओके, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये सांची। फिर अगली बात करें तो भोजपुर टेम्पल। भोजपुर टेम्पल जो है भगवान शिव का है। ये बहुत बड़ी स्टैचू है भगवान की, शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ पर। और ये वेत्रवती रिवर जो है उसके किनारे है। इसको कहा जाता है सोमनाथ का, ईस्ट का सोमनाथ कहा जाता है इसको, भोजपुर मंदिर को। ये राजा भोज के द्वारा बनाए गए थे। रायसेन में रातापानी टाइगर रिजर्व भी है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन इसको घोषित किया गया 2013 में एज ए टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 2013 में किया गया था। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1976 से। और भीम बेटिका रॉक शेल्टर्स है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये भी कहाँ पर है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये रखना याद। ये पूछा जाता है सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आते, तो रायसेन में। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ आती है, रायसेन जिले के अंदर आती हैं। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे ओशो की बर्थ प्लेस है कुचवाड़ा, उदयपुर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब ये ओशो कौन है, तो ये आचार्य रजनीश है, इनको भगवान रजनीश भी कहते हैं। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, चंद्रमोहन जैन इसका इनका नेम है, ओरिजिनल नेम है। इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 में कुचवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर। और इनकी पुणे में डेथ हुई थी 19 जनवरी 1920 को। इनके बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं इनके लिए, जिसके लिए इनको जाना जाता है। फिर मृगेंद्र नाथ की गुफाएं भी खोजी गई हैं, कहाँ पर, भीमबेटका से 80 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के ही पाटनी विलेज में। तो याद रखना मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ बिलोंग करती हैं, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट को ही बिलोंग करती हैं। आज हमने पढ़ा भोपाल डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़े हमने, भोपाल, राजगढ़ और रायसेन। अब इसके 2 डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं जिनको हम कल कवर करेंगे, तो हमारा भोपाल डिवीज़न पूरा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।